लखनऊ में विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल के गेट पर ताला लगने पर प्रदर्शन। स्कूल के बाहर बैठे प्रबंधिका, टीचर्स, अभिभावक और बच्चे। प्रदर्शन के समर्थन में उतरे सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा। एडीएम के आदेश पर ताला लगा, मामला अभी न्यायालय में है। सर, कुछ भूमि माफियाओं द्वारा हमारे विद्यालय पे कब्जा कर लिया गया है। ये हमारे विद्यालय का यहाँ पे गेट था, इसको पूरा तोड़ दिया है और जो नाम लिखा था उसको पेंट कर दिया है। और हम लोग की इसमें जनगणना में ड्यूटी भी लगी हुई थी, हम लोग को पता नहीं था, फ़ोन के द्वारा पता चला, तो हम लोग इसलिए आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए हैं कि ये हम लोग का जो है खुलवाइए गेट वगैरह। नहीं तो हम लोग की बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, हम लोग की नौकरी क्या होगा, सरकारी नौकरी हम लोग की है। तो कौन किसने किया है और क्या कुछ वजह, क्या कोई सरकारी आदेश था इसको लेकर बंद करने को लेकर? नहीं, कोई नोटिस वगैरह नहीं आया था, कुछ भी नहीं लगा। देखिए बाहर विद्या मंदिर हाई स्कूल गर्ल्स कॉलेज यहाँ पर है ये, और यहाँ पर 90 साल से ये स्कूल चल रहा है और इसमें 300 हमारी बेटियां पढ़ती हैं। और इस स्कूल को कुछ भू माफियाओं ने गुंडागर्दी करके इस पर कब्जा करने का काम किया है। और सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब ये बेटी पढ़ रही है, उनको स्कूल से, उनके टीचरों को स्कूल से बाहर निकाल करके बलपूर्वक सामान पर कब्जा करके स्कूल के मेन गेट पर ताला डाल दिया गया है और स्कूल का बोर्ड तोड़ करके फेंक दिया गया है, जो टूटी हालत में स्कूल के अंदर पड़ा हुआ है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि लखनऊ शहर में, जो प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से 1 किलोमीटर की रेंज में मुख्यमंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, विधानसभा है, गवर्नर हाउस है। जब यहाँ इस तरह हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में, गांव और शहरों में क्या हो रहा होगा। हम लोगों का ये प्रयास है कि बेटियां पढ़ें और बेटियां पढ़ करके आगे बढ़ें, लेकिन उन बेटियों को पढ़ने के अवसर से वंचित करने का काम हो रहा है। ये बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बच्चियां पढ़ रही है, कुछ हाई स्कूल में है, कोई 9th में है, कोई 8th में है, उनकी पढ़ाई आदि चल रही थी। अभी स्कूल खुलेगा, उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी, लेकिन यहाँ स्कूल को बंद कर देंगे तो हमारी बेटियां कहाँ पढ़ने जाएंगी, टीचरें कहाँ पढ़ाने जाएंगी, इसकी कोई बात सरकार ने नहीं करी है। और एडीएम ने जो है एक आदेश कर दिया है और वो आदेश पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। मैं संतोष रस्तोगी विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल नरही की प्रबंधिका हूँ। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 90 साल पुराना विद्यालय है और 50 साल से मैं यहाँ पर स्वयं कार्यरत हूँ और मेरी आंखों के सामने इतना गौरवशाली विद्यालय रहा है। तैराकी में, बैडमिंटन में यहाँ के खिलाड़ी फेमस हैं। अभी भी 100% हम रिजल्ट दे रहे हैं। इंस्पायरिंग अवार्ड में हमारे बच्चे आ रहे हैं। सारी सूचनाएं आपके PMO ऑफिस तक हैं और उसके बावजूद भी एक एडीएम पूर्व के आदेश पर 21 अप्रैल को एक आदेश हुआ था कि 30 दिन में विद्यालय खाली किया जाए। 21 अप्रैल से लेके और 21 मई 30 दिन हुए थे, तब तक कोई नहीं आया। 5 मई को हम लोग उसकी अपील लेकर के चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो 2 जुलाई को स्टे के लिए लगा हुआ है। इन्होंने मौके का फायदा उठाया। इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, कह रहे हैं बच्चे होते तो हम कर ही ना पाते, उनको चोट चपेट लग सकती थी, इसलिए गर्मी की छुट्टी में आए हैं। आप निकलिए यहाँ से। अरे आप तो नहीं, तू निकल यहाँ, इस तरीके से बात कर रहे थे। कौन लोग थे? उनके जो अपने को बताते हैं, एक्चुअली वो नहीं है। असलियत ये है कि ये भवन मोहम्मद शाह उस्मानी नवाब साहब का था। 1945 में जो पाकिस्तान चले गए थे, ये भवन खाली पड़ा था। जो हमारी सबसे पहली फाउंडर मैनेजर थी कुमारी एस सूरमा, वो दोनों पैरों से विकलांग थी। उनके पिता TS सूरमा ने मेयर साहब से प्रार्थना की कि 3 लड़कियों की शादी कर देंगे, इनको आप अगर ये जमीन आवंटित कर दें, ये भवन, तो ये स्कूल चलाएंगी। तो उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, मेयर साहब ने उनको ये आवंटित किया था। अब इस बीच ये कोर्ट के द्वारा मुझे पता लगा, उन्होंने उसमें खुद लिखा, मुझे नहीं मालूम था इतना। सरकारी कर्मचारी आता है, काम करता है, तनख्वाह लेता, अपने घर जाता है। किसकी जमीन है, कौन कुर्सी लाया, कौन मेज लाया, हमें मतलब नहीं होता। अब इस मुकदमे के दौरान उन्होंने लिखा 1942 में ये जमीन मैंने खरीदा, किसी का नाम नहीं, एक भार्गवा लिखा हुआ। कौन भार्गव? अरे भाई, इंडिया भर में लाखों भार्गव होंगे, कोई नाम नहीं है।